मेरे भक्ति चैनल अर्पण म्यूजिक में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय का महत्व। श्री महादेव जी कहते हैं, प्रिय 11वें अध्याय का महत्व सुनो। इससे संबंधित सहस्त्रों कथाएं हैं। उसमें से एक मैं तुम्हें कहता हूँ। प्रणीता नदी के तट पर मेघंकर नाम से विख्यात एक बहुत बड़ा नगर है। उसके 4 दीवारी और द्वार बहुत ऊंचे हैं। बड़ी बड़ी विश्रामशालाएं हैं। सोने के खंभे वहाँ लगे हैं। उस नगर में श्रीमान, सुखी, शांत, सदाचारी मनुष्यों का निवास है। वहाँ हाथ में शारंग नामक धनुष धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु रहते हैं। वे परब्रह्म के साकार स्वरूप हैं। संसार के नेत्रों को जीवन प्रदान करने वाले हैं। भगवान की वह झांकी वामन अवतार की है। वे कमल और वनमाला से सुशोभित हैं। अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित हैं। ऐसे भगवान वामन का दर्शन करके जन्म और संसार के बंधन से जीव मुक्त हो जाता है। उस नगर में मेखला नामक महान तीर्थ है, जिसमें स्नान करके मनुष्य वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। वहाँ जगत के स्वामी करुणा सागर भगवान नृसिंह सिंह के दर्शन करने से मनुष्य के 7 जन्मों के पाप छूट जाते हैं। जो मनुष्य मेखला में गणेश जी का दर्शन करता है, वह सभी विघ्नों से पार हो जाता है। उसी मेघंकर नगर में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, ममता और अहंकार से रहित थे, वेदों के ज्ञाता थे, जितेंद्रिय थे और भगवान वासुदेव के शरणागत थे। उनका नाम था सुनंद। प्रिय, वे शारंग धनुष धारण करने वाले भगवान के पास गीता के 11वें अध्याय का पाठ किया करते थे। उस अध्याय के प्रभाव से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। एक समय जब बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित थे, महायोगी सुनंद ने गोदावरी तीर्थ की यात्रा आरंभ की। वे कई तीर्थों से होते हुए विवाद मंडप नामक नगर में आए। वहाँ उन्होंने प्रत्येक घर में जाकर अपने ठहरने के लिए स्थान मांगा, लेकिन उन्हें कहीं भी स्थान नहीं मिला। अंत में गांव के मुखिया ने उन्हें बहुत बड़ी धर्मशाला दिखा दी। ब्राह्मण ने साथियों सहित उसके भीतर जाकर रात में निवास किया। सुबह होने पर उन्होंने अपने को तो धर्मशाला के बाहर पाया, लेकिन उनके साथी उन्हें दिखाई नहीं दिए। वे उन्हें खोजने के लिए निकले। इतने में मुखिया से उनकी भेंट हुई। ग्रामपाल ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, आप सब प्रकार से दीर्घायु जान पड़ते हैं। सौभाग्यशाली और पुण्यवान पुरुषों में आप सबसे पवित्र हैं। आपके भीतर कोई लोकोत्तर प्रभाव विद्यमान है। आपके साथी कहाँ गए? कैसे इस भवन से बाहर हुए? इनका पता लगाइए। मैं आपके सामने इतना कहता हूँ कि आपके जैसा तपस्वी मुझे कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। वे प्रवर, किस महामंत्र का ये ज्ञान है? किस विद्या का आश्रय लेते हैं आप? किस देवता की दया से आपको यह अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई है? भगवान, कृपा करके इस गांव में रहिए। मैं आपकी सब तरह से सेवा करूंगा। यह कहकर ग्रामपाल ने मुनीश्वर सुनंद को अपने गांव में ठहरा लिया। वह रात दिन बड़ी भक्ति से उनकी सेवा करने लगा। जब 7-8 दिन बीत गए, तब एक दिन सुबह सुबह वह आकर बहुत दुखी होते हुए महात्मा के सामने रोने लगा और कहने लगा, हाय, आज रात में राक्षस ने मुझ भाग्यहीन के बेटे को खा लिया है। मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान और भक्तिमान था। ग्रामपाल के इस प्रकार कहने पर योगी सुनंद ने पूछा, कहाँ है वह राक्षस और किस प्रकार उसने तुम्हारे पुत्र का भक्षण कर लिया? ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, इस नगर में एक बड़ा भयंकर नरभक्षी राक्षस रहता है। वह प्रतिदिन आकर इस नगर में मनुष्यों को खा लिया करता था। तब एक दिन समस्त नगरवासियों ने मिलकर उससे प्रार्थना की कि राक्षस, तुम हम सब लोगों की रक्षा करो। हम तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था किए देते हैं। यहाँ बाहर के जो भी पथिक रात में आकर नींद लेंगे, उनको तुम खा जाना। इस प्रकार नागरिक मनुष्यों ने गांव के मुखिया द्वारा इस धर्मशाला में भेजे हुए पथिकों को ही राक्षस का आहार निश्चित कर दिया। अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। आप भी अन्य राहगीरों के साथ इस घर में आकर सोए थे, लेकिन राक्षस ने उन सबको तो खा लिया पर आपको छोड़ दिया। आप में ऐसा क्या प्रभाव है, इस बात को आप ही जानते हो। इस समय मेरे पुत्र का एक मित्र आया था, किंतु मैं उसे पहचान न सका। वह मेरे पुत्र को बहुत प्रिय था, किंतु अन्य राहगीरों के साथ मैंने उसे भी धर्मशाला में भेज दिया। मेरे पुत्र ने जब सुना कि मेरा मित्र भी उसमें प्रवेश कर गया है, तो वह उसे लेने के लिए गया, लेकिन राक्षस ने मेरे पुत्र को भी खा लिया। आज सवेरे मैंने बहुत दुखी होकर उस राक्षस से पूछा कि हे दुष्ट आत्मा, तूने रात में मेरे पुत्र को खा लिया है। तेरे पेट में पड़ा हुआ मेरा पुत्र जिससे जीवित हो सके, ऐसा कोई उपाय बताओ। राक्षस ने कहा, ग्रामपाल, धर्मशाला के भीतर तुम्हारे पुत्र को न जानने के कारण मैंने भक्षण किया है। अन्य पथिकों के साथ तुम्हारा पुत्र भी अनजाने में मेरा ग्रास बन गया है। वह मेरे पेट में जिस प्रकार जीवित और रक्षित रह सकता है, यह उपाय स्वयं विधाता ने ही कर दिया है। जो ब्राह्मण सदा गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता हो, उसके प्रभाव से मेरी मुक्ति होगी और मरे हुओं को पुनः जीवन प्राप्त होगा।
यहाँ कोई ब्राह्मण रहते हैं जिनको मैंने एक दिन धर्मशाला से बाहर कर दिया। ये निरंतर गीता के 11वें अध्याय का जप करते हैं। इस अध्याय के मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करके यदि वे मेरे ऊपर जल का छींटा दे देंगे तो निस्संदेह मेरा शाप से उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार उस राक्षस का संदेश पाकर मैं आपके निकट आया हूँ। ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, पहले इस गांव में कोई किसान रहता था। एक दिन वह अगहनी के खेत की क्यारियों की रक्षा करने में लगा था। वहाँ से थोड़ी दूर पर एक बहुत बड़ा गिद्ध किसी राही को मार कर खा रहा था। उसी समय एक तपस्वी कहीं से आ निकले जो उस राही को दूर से ही दया दिखाते आ रहे थे। गिद्ध उस राही को खाकर आकाश में उड़ गया। तब उस तपस्वी ने उस किसान से कहा कि दुष्ट, तुझे धिक्कार है, तू बड़ा ही कठोर और निर्दयी है। दूसरे की रक्षा से तूने मुंह मोड़ा और पेट पालने के धंधे में लगा है। तेरा जीवन नष्ट प्राय है। शक्ति होते हुए भी चोर, सर्प, जीव, शत्रु, अग्नि, विष, जल, गीध, राक्षस, भूत और बेताल आदि के द्वारा घायल हुए मनुष्यों की उपेक्षा करता है। वह उनके वध का फल पाता है। जो शक्तिशाली होकर भी चोर आदि के चंगुल में फंसे हुए ब्राह्मण को छुड़ाने की चेष्टा नहीं करता, वो घोर नरक में पड़ता है और पुनः भेड़िए की योनि में जन्म लेता है। जो वन में मारे जाते हुए गिद्ध और व्याघ्र की दृष्टि में पड़े हुए जीव की रक्षा के लिए पुकार करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य गांव की रक्षा के लिए बाघ, भील और दुष्ट राजाओं के हाथ से मारे जाते हैं, वे भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। सहस्त्र अश्वमेघ और 100 वाजपेयी यज्ञ मिलकर शरणागत रक्षा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। दीन और भयभीत जीव की उपेक्षा करने से पुण्यवान पुरुष भी समय आने पर कुंभीपाक नामक नरक में पकाया जाता है। तूने दुष्ट गिद्ध के द्वारा खाए जाते हुए राही को देखकर उसे बचाने में समर्थ होते भी उसकी रक्षा नहीं की। इससे तू निर्दयी जान पड़ता है, अतः तू राक्षस हो जा। हलवाहा बोला, महात्मन, मैं यहाँ उपस्थित अवश्य था, किंतु मेरे नेत्र बहुत देर से खेत की रक्षा में लगे थे, इसलिए पास होने पर भी गिद्ध के द्वारा मारे जाते हुए उस मनुष्य को मैं नहीं जान सका। अतः मुझ दीन पर आपको अनुग्रह करना चाहिए। तपस्वी ब्राह्मण ने कहा, जो प्रतिदिन गीता के 11वें अध्याय का जप करता है, उस मनुष्य के द्वारा अभिमंत्रित जल जब तुम्हारे मस्तक पर पड़ेगा, उस समय तुम्हें राक्षस के शाप से छुटकारा मिलेगा। यह कहकर तपस्वी ब्राह्मण चले गए और वह हलवाहा राक्षस हो गया। अतः द्विश्रेष्ठ, आप चलें और 11वें अध्याय से तीर्थ के जल को अभिमंत्रित करके अपने ही हाथ से उस राक्षस के मस्तक पर छिड़क दें। ग्रामपाल की यह सारी प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण के हृदय में करुणा भर आई। वे बहुत अच्छा कहकर उसके साथ राक्षस के निकट गए। वे ब्राह्मण योगी थे। उन्होंने विश्वरूप दर्शन नामक 11वें अध्याय से जल को अभिमंत्रित करके उस राक्षस के मस्तक पर डाला। गीता के 11वें अध्याय के प्रभाव से वह राक्षस शाप से मुक्त हो गया। उसने राक्षस देह का त्याग करके चतुर्भुज रूप धारण कर लिया और उसने जिन सहस्त्रों प्राणियों का भक्षण किया था, वे भी शंख, चक्र और गदा धारण किए हुए चतुर्भुज रूप हो गए। फिर वे सभी विमान पर आरूढ़ हो गए। इतने में ही ग्रामपाल ने राक्षस से कहा, निशाचर, मेरा पुत्र कौन है? उसे दिखाओ। उसके ऐसा कहने पर दिव्य बुद्धि वाले राक्षस ने कहा कि ये जो श्याम वर्ण वाले 4 भुजाधारी, माणिक्यों से सुशोभित, दिव्य मणियों से अलंकृत, हार पहनने के कारण जिनके कंधे मनोहर प्रतीत होते हैं, सोने के भुजबंधों से सुशोभित, कमल के नेत्र वाले, हाथ में कमल लिए हुए दिव्य विमान पर बैठकर देवत्व को प्राप्त हो चुके हैं, उन्हीं को अपना पुत्र समझो। यह सुनकर ग्रामपाल ने उसी रूप में अपने पुत्र को देखा और अपने घर ले जाना चाहा। यह देखकर उनका पुत्र हंस पड़ा और कहने लगा, ग्रामपाल, कई बार तुम भी मेरे पुत्र हो चुके हो और मैं भी तुम्हारा पुत्र बना हूँ, किंतु अब मैं देवता हो गया हूँ। इन ब्राह्मण देवता के प्रसाद से वैकुंठ धाम को जाऊँगा। देखो, यह निशाचर भी चतुर्भुज को प्राप्त हो गया है। 11वें अध्याय के महत्व से यह सब लोगों के साथ विष्णु धाम को जा रहा है। अतः तुम भी इन ब्राह्मण देव से गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन करो और निरंतर उसका जप करते रहो। इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारी भी ऐसी ही उत्तम गति होगी। मनुष्यों के लिए साधु पुरुषों का संग हमेशा दुर्लभ है, वह भी इस समय तुम्हें प्राप्त है। अतः अपना अभीष्ट सिद्ध करो। धन, भोग, दान, यज्ञ, तपस्या और पूर्व कर्मों से क्या लेना है? विश्वरूप अध्याय के पाठ से परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। श्री कृष्ण नामक ब्रह्म के मुख से कुरुक्षेत्र में अपने मित्र अर्जुन के प्रति जो अमृतमय उपदेश में निकला था, वही श्री विष्णु का परम तात्विक रूप है। तुम उसी का चिंतन करो। वह मोक्ष के लिए प्रसिद्ध रसायन है। संसार भय से डरे हुए मनुष्यों की आधी व्याधि का विनाशक और अनेक जन्म के दुखों का नाश करने वाला है। मैं उसके सिवा दूसरे किसी साधन को ऐसा नहीं देखता।
अतः उसी का अभ्यास करो। श्री महादेव कहते हैं, यह कहकर वह सबके साथ श्री विष्णु के परम धाम को चला गया। तब ग्रामपाल ने ब्राह्मण के मुख से उस अध्याय को सुना। फिर वे दोनों ही उसके महात्म्य से विष्णु धाम को चले गए। पार्वती, इस प्रकार तुम्हें 11वें अध्याय की महात्म्य की कथा सुनाई है। इसके श्रवण मात्र से ही महान पातकों का नाश हो जाता है। ओम श्री हरि।